तो हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज का। परसेंटेज में कौन सी टाइप चल रही थी, आय और व्यय की, इनकम और एक्सपेंडिचर की। उसमें हम पार्ट 1 देख चुके हैं, आज पार्ट 2 इसकी लास्ट क्लास होगी आय और व्यय के ऊपर की। आज हमारी कौन सी लास्ट क्लास है, इसमें भी हम 5-6 क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनू ने उसकी आय की 10% अनाथालय में दान की, शेष की 20% बैंक में जमा की। यदि अब उसके पास 72 राशि शेष है तो उसकी टोटल आय कितनी है, यानी कि उसकी टोटल इनकम कितनी थी। इसमें से 10% उसने अनाथालय में दान कर दिया, बाकी उसने बैंक में जमा कर दिया, तो उसके पास 72 रुपये शेष है। तो हम इस क्वेश्चन को 2 से 3 मेथड में देखेंगे, 2 से 3 तरीकों में इस क्वेश्चन को देखेंगे। पहले तरीका देखते हैं, तो हम मान लेते हैं उसकी टोटल आय, तो उसकी टोटल आय मान लेते हैं एक्स। तो एक्स में से उसने क्या की, 10% अनाथालय में दान कर दिया। तो 10% को हम फ्रैक्शन में बट्टे में करेंगे तो कितना आता है, 1/10। उसने 10 में से 10 को मान लेंगे, उसकी रियल वैल्यू 10 है, यानी कि उसकी इनकम यदि 10 है तो 10 में से 1 उसने अनाथालय में दे दिया। तो उसके पास अब राशि कितनी बची है, राशि उसके पास बची है 9/10। तो उसकी राशि कितनी बची है, 9/10 बची है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 20% बैंक में जमा कर दिया, 20% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/5, यानी कि 5 राशि मान के 5 में से 1 उसने बैंक में जमा कर दिया। तो उसके पास अब टोटल राशि कितनी बची है, 4/5। तो उसके पास 4/5, उसके पास टोटल वैल्यू कितनी बची है, 7200 की। तो हम इसको करेंगे, देखेंगे 36 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, 36 दूनी 72। तो उसकी जो एक्स की रियल वैल्यू आएगी, यानी 50 × 200 करेंगे कितना जाएगा, 10,000। तो उसकी इनकम कितनी है, 10,000। ये फर्स्ट मेथड है, हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम 100 मान के भी कर सकते हैं। जैसे कि 100 में से उसने 10% अनाथालय में दान कर दिया, 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। 10 उसने अनाथालय में दान कर दिया, बाकी फिर उसके पास राशि कितनी बची है, 100 में से 10 चल जाएंगी 90 में से वो 20% बैंक में जमा कर रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, यानी कि जमा कितना कर रहा है वो, 18 राशि जमा कर रहा है। तो उसके पास 10 और 18 यानी टोटल 28। तो उसके पास अब 72 राशि शेष बची है। उसके पास जो शेष बची राशि वो कितनी है, 100 में से 28 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 72। तो उसके पास राशि कितनी बच रही है, 72। और जो उसके पास क्वेश्चन कितना बच रहा है, 7200। तो 72 किसकी वैल्यू के बराबर है, 7200 के बराबर है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो यहाँ पर 100 को फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी जो इनकम आएगी वो यहाँ से कितनी आ रही है, 10,000। तो इसके 2 मेथड से हमने इस क्वेश्चन को देख लिया है। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों इनकम कितनी आ रही है, 10,000 आ रही है। तो अब इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, आर्यन अपनी आय का 1/3 भाग माँ को, शेष का 1/7 अपनी बहन को और शेष का 2/7 भाग अपने पिता को दे देता है। यदि उसके पास 42,000 रुपये बच जाते हैं तो उसकी कुल आय कितनी रुपये होगी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बोल रहा है कि आर्यन अपनी आय का 1/3 भाग अपनी माँ को दे देता है, तो वो कुल आय बुझ रहा है। यदि मैं कुल आय कितनी मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, कुल आय कितनी है, यदि उसकी एक्स है, रुपये है, तो उसको क्या करेंगे अब, एक्स मल्टीप्लाई, क्योंकि लास्ट में उसके पास 42,000 रुपये बच जाते हैं, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, यानी कि उसके पास रुपये बच रहे हैं। तो हम यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शन आएंगे उनमें मानेंगे कि 3 में से 1 खर्च कर रहा है। तो यहाँ पर जितने भी होंगे वो बचत निकालेंगे सबकी। तो यहाँ 1/3 भाग अपनी माँ को दे देता है, तो उसके पास बचत कितनी हो गई, अब 3 में से 1 दे दिया तो उसके पास बचत कितनी हो गई, 2/3 की। शेष का 1/7 भाग अपनी बहन को, तो 1 दे दिया 7 में से, तो उसके पास बचत कितनी बच गई, 6/7, यानी कि उसने इतना बचा लिया। शेष का 2/7 भाग अपने पिता को, तो इसमें बचत कितनी हुई, 5/7। टोटल बचत उसके पास कितनी है, 42,000 रुपये की। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये 6 दूनी 12 पंजो 60, 60 को इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 700। और यहाँ पे फिर x इज इक्वल टू, ये 7 या 21 से मल्टीप्लाई 7 करेंगे कितना जाएगा, 147 मल्टीप्लाई 700। तो इसका जो निकल के आएगा, 7 का से गुणा करेंगे, 7 7 49, 7 चौक 28 और 4 32, 7 और 3 10, ये हो जाएगी 00। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, इसकी जो इनकम होगी, एक्स की जो वैल्यू आई है, जो उसकी इनकम है वो कितनी है, उसकी इनकम इतनी निकल के आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने का तरीका है ये है,
ये इसका आंसर निकल के जाएगा, इसकी जो आय हो जाएगी। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित अपनी आय का 5% बीमा पर शेष का 2.5% टैक्स के रूप में दे देता है। अब उसके पास उसकी आय के 90% से 420 ज़्यादा शेष बचे हैं, तो उसकी आय कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। रोहित अपनी आय का 5% बीमा पर दे देता है, तो 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना आता है, 1/20। वही हम उसकी आय को क्या मान के चलेंगे, आय को हम x के रूप में मान के चलेंगे। यदि उसकी आय x है तो उसमें से उसने कितनी बचत की है, क्योंकि लास्ट में उसके पास बच रहे हैं, तो हम सब में से क्या निकालेंगे, बचत निकाल कर चलेंगे। तो उसके पास 5% बीमा पर शेष, 5% बीमा पर खर्च करता है, तो उसके क्या हो जाएगा, 20 में से यदि वो 1 बीमा पर दे रहा है, 20 में से 1, तो उसके पास बचत कितनी हो गई, 19/20 मल्टीप्लाई शेष का 2.5% टैक्स के रूप में दे देता है। तो उसके पास जब इसको ये क्या हो गया, मिश्र राशि, इसको सरल के रूप में तोड़ते हैं, जैसे कि इसको सही सरल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, तो क्या कितना है, ये 2 सही 1/2% है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5/2%। 5/2% को फ्रैक्शन में करेंगे, परसेंटेज को हटा के नीचे क्या लगा देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/40, 1/40 आ गया फ्रैक्शन में। तो 40 में से 1 है, वो क्या देता है, टैक्स के रूप में दे देता है, 40 में से 1। तो उसके पास कितनी बचत हुई है, 39/40। तो उसके पास जो बचत हो रही है वो कह रहा है कि उसकी आय के, हमने आय क्या मान रखा है, x मान रखा है, तो x का 90% से 420 ज़्यादा शेष बचे, यानी कि इससे भी 420 रुपये ज़्यादा शेष उसके पास क्या बचत हो रही है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या कर देंगे, 39 × 19, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 741 x अपॉन में कितना हो जाएगा, 800। ये इज इक्वल टू, इधर से क्या हो जाएगा, ये 1 0 0 ले लेंगे, इधर से हो जाएगा 9x अपॉन में 10 + 420। ये x इधर आ जाएगा, तो इसमें से क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेते हैं। x को कॉमन लेके क्या हो जाएगा, ये 741 अपॉन में कितना हो जाएगा, 800 माइनस में 9/10 प्लस में 420। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, 800 आएगा। 800 एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 800, 9 8 72 720। ये कितना हो जाएगा, 741 माइनस 720 अपॉन में 800, और ये बाहर क्या है, x है। ये इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 420। ये इसमें से कितना जाएगा, कितना बचेगा, 21/800 इज इक्वल टू 420। तो ये 800, 21 से 21 दूनी 42। तो इसकी जो आय निकल के आएगी वो कितनी है, 16,000 रुपये। ये क्वेश्चन ऐसे होगा, दिखने में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को हमें से बेसिक से इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय की 80% है, ए का व्यय बी के व्यय के 60% है। यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है, तो ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। इसमें मैंने ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये कह रहा है कि ए की आय बी की आय की 80% है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ए और बी को क्या ले लेता हूँ, अनुपात में। तो मैं बी की आय कितनी मान लेता हूँ, 100। तो ए की आय है जो बी की आय की 80% है, 100 की 80% कितनी हो जाएगी, 80, इतना मान लेते हैं। फिर बोल रहा है कि ए का व्यय, अभी क्या कर लेते हैं, ये आय है, तो इसमें किससे काट लेते हैं एक बार, 20 चौक 80, 4:5 में, छोटे अनुपात में तोड़ लेते हैं। अब बोल रहा है व्यय, वो क्या कह रहा है कि ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। तो ये मान लेते हैं 100, तो इसका जो व्यय हो जाएगा वो 60। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3:5। कितना हो जाएगा, ये 3:5, इतना हो रहा है ये। अब वो कह रहा है कि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है, यानी कि जो ए की जो आय है, ए की आय कितनी है, 4 है, वो बी के व्यय के 90% के बराबर है। तो सबसे पहले हम इन आय और इसके व्यय को बिल्कुल 100% बराबर करेंगे, बाद में करेंगे फिर 90% के बराबर, यानी बाद में इसको 9/10 मल्टीप्लस क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। सबसे पहले इनके आय और व्यय को क्या करते हैं, समान करते हैं। तो जो ए की आय है वो बी के व्यय के बराबर है, तो ए की जो आय है इसको बी के व्यय से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो बी की जो व्यय है उसको आय के बराबर करना है, तो इसको किससे, 5 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में बोल रहा है 90% के बराबर है जो ए की आय है, यानी कि ए की आय 90% के बराबर, यानी कि 9/10 के बराबर है। तो इसको 9 से गुणा कर देंगे, इसको 10 से गुणा कर देंगे। तब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये कैसे हो रहा है, 45 को 4 से गुणा करेंगे,
इसमें देख लेते हैं कौन सा कट रहा है। तो इसे 5 से 2 बार काट देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 पंचू 45, और ये किससे हो जाएगा 8, 8 तिया 24 और 8 पंचू 40। तो इतना होने के बाद में अभी इसके देखते हैं जो एक का जो आय है, वो कह रहा है कि एक की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए की बचत कितनी निकल के आएगी, उसकी जो आय है ये आय हो गई, ये व्यय हो गया। तो इसमें जो इसकी बचत आ रही है वो कितनी आ रही है 12, और इसमें बचत कितनी आ रही है इसकी 5। तो बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की बचत से कितनी अधिक है 7 अधिक है, बी की बचत से 7 अधिक है। तो ये कितने से अधिक है 5 से अधिक है। तो 7/5 मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो जाएगा 140% अधिक है। तो ये कितना हो जाएगा 140, कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा 140% अधिक है। तो अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इस टाइप के। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर किसी से बहुत आसानी से नहीं बनता। तो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। अपने मासिक वेतन में से रिद्धि 34% विविध मदों में खर्च करती है। शेष वेतन में से 1/6 भाग वह भाई को, 2/3 भाग अपनी बहन को एवं शेष बचत करती है। यदि उसके द्वारा अपनी बहन एवं भाई को दी गई धनराशि का अंतर 10,260 रुपये, तो रिद्धि की इसमें बचत निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो इसमें क्या कह रहा है, विविध मदों में खर्च करती है। तो सबसे पहले रिद्धि को लेते हैं। तो रिद्धि विविध मदों में कितना खर्च करती हैं 34%। इसको अलग लिख लेते हैं, कितना खर्च करती हैं 34%। शेष वेतन में से 1/6 भाग 34% खर्च कर रही है। तो उसको जो बचत हो रही है वो कितनी हो रही है 66 हो रही है। अब 66% में से सारा खर्च कर रही है वो, तो एक जिसमें से 66% में से 1/6 भाग वह भाई को दे देती है। 66 में से 1/6 भाग, तो कितना आएगा इसका 11%। फिर उसके बाद वो ये किसको दे देती है, ये अपने भाई को दे देती है, और अपनी बहन को कितनी देती है 2/3 भाग। 2/3 भाग करेंगे 66 से, तो कितना आ जाएगा ये 3 दूनी 6, 22, 44%। और वो कह रही है अपनी बहन एवं शेष बचत करती है। अब उसके पास शेष धनराशि कितनी बचेगी, तो ये कितना हो गया ये 55%। तो शेष कितना है उसके पास, अब 66 में से उसके पास 11% राशि शेष बच गई। यदि उसके पास अपनी बहन एवं भाई को दी गई धनराशि का अंतर, यानी कि इन दोनों का अंतर, ये क्या है भाई और बहन को दी गई धनराशि का कितना, उसका अंतर कितना है 10,260 है। तो 33% किसकी वैल्यू के बराबर है 10,260। तो यहाँ पर 1% की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 10,260 अपॉन में 33। तो रिद्धि की इसमें बचत पूछ रही है, तो उसके पास शेष कितनी राशि है 11 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी बार जाएगा 3। तो 3 से इसको काट देंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 0 प्रतिशत को हटाएंगे। तो कह रहा है कि रिद्धि की बचत इसमें कितनी हो जाएगी, तो 44 हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ पर एक की वैल्यू आ गई ये इतनी, तो उसके पास जो बचत होगी वो कितनी होगी 3420 रुपये की बचत इसके पास होगी। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। तो आज हमने 5 क्वेश्चनों को देखा है बहुत अच्छे तरीके से, और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी देखे हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। आय और व्यय का आगे चलेंगे। अब जो ये लेक्शन पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उनको आगे चल के कवर करेंगे।